हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब विकिपीडिया। यह इंडियन नेवी का दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट वन में हमने इंडियन नेवी के लोगो, उसके मोटो, उसके इतिहास और उसकी स्थापना के बारे में, इंडियन नेवी डे जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल, उसके बारे में जाना था। इसके बाद इंडियन नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसके 4 तरीके थे: एनडीए के थ्रू, एसएसआर के थ्रू, एए के थ्रू और एमआर के थ्रू। जिसमें से एनडीए के थ्रू और एसएसआर के थ्रू का वीडियो पार्ट वन में मैंने बना दिया था। अब हम बात करेंगे जो हम लोग थ्रू एए के थ्रू इंडियन नेवी को और एमआर के थ्रू इंडियन नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो एए क्या होता है। तो एए का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिसेस। इसे इंडियन नेवी का एक्स ग्रुप भी कहा जाता है। यह एक टेक्निकल जॉब होता है। एए के तौर पे नौसैनिक को हाईली टेक्निकल काम करने होते हैं और इसके लिए उन्हें पूरी टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। एक आर्टिफिशियल को वाष्प ऊर्जा वाली मशीन, डीजल और गैस टरबाइन निर्देशित मिसाइल, अन्य स्वतः ऑटोमेटिक कंट्रोल वाले जो हथियार होते हैं उसे, सेंसर, कंप्यूटर और एडवांस रेडियो जैसे चीज़ों को संभालना होता है। इसकी इंडियन नेवी की यह वैकेंसी, एए की वैकेंसी साल में 2 बार निकाली जाती है। अब एए के थ्रू अगर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ये इसमें आपको किसी भी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है उससे 12 पास होना जरूरी रहता है। 12th पास किए बिना आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 12th में आपका साइंस स्कीम रहना चाहिए जिसमें आपका मैथ फिजिक्स मेन हो जाता है। इसके अलावे आप बायोलॉजी या कंप्यूटर में से कोई एक या केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। इसके लिए जब आप 12th एग्ज़ाम पास करते हैं तो उसके लिए आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम 60% रहने चाहिए 12th में। आपका एज 17 से 20 साल के बीच रहना चाहिए। मिनिमम हाइट जो होता है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर विस्थापित होनी चाहिए। हार्ट, कान, आँख में कोई परेशानी या बीमारी ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की। जो पैटर्न क्या होता है, तो इसकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम एसएसआर की तरह ही होती है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं और निगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रत्येक एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 निगेटिव मार्क्स होते हैं। इस 100 क्वेश्चन में मैथ के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं। अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो नेवी में जाने के लिए जो एनडीए हुआ, एसएसआर हुआ या फिर एए हुआ, इस सब के जो सिलेबस होते हैं वो 11th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि साइंस स्कीम वाले सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में 11th और 12th के जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर है वो इसके सिलेबस है, जिसमें आपको रिलेशन, फंक्शन, लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रायगोनोमेट्री, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, वेक्टर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सेट एंड सेट थ्योरीज, स्टैटिक्स, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, limits and continuity differentiation, application of derivatives, indefinite integrals, binomial theorem, matrix determinants, definite integrals इत्यादि है etc। इसके बाद साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस में भी आपका 11th और 12th के एनसीईआरटी के चैप्टर होते हैं, जिसमें फिजिक्स में से आपके होते हैं फिजिकल वर्ल्ड, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, द मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिगिड बॉडी, gravitation, mechanism of solid and fluids, heat, thermodynamics, oscillation, wave, electrostatic current, electricity, magnetic effects of current, electromagnetic induction, electromagnetic waves, optics, dual nature of matter, atomic, इसके बाद एटॉमिक, न्यूक्लियर, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद केमिस्ट्री में से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डिसीज। इसके बाद कंप्यूटर साइंस होते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश में आपको ग्रामर पढ़ने होते हैं, जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन सभी पढ़ने होते हैं। इसके यूजेस पढ़ने होते हैं, वोकैब पढ़ने होते हैं, साइनोनिम्स, इंटोनिम्स पढ़ने होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने होते हैं, टेंस पढ़ने होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ने होते हैं। नॉन इसके बाद आपको
कंपाउंड प्रीपोजिशन पढ़ने होते हैं, डिटर्मिनर्स पढ़ने होते हैं, आर्टिकल पढ़ने होते हैं। तो ये इंग्लिश के सिलेबस है। इसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में आपको इंडियन कल्चर एंड रीजन पढ़ना होता है, यानी कि भारतीय कला एवं संस्कृति पढ़ना होता है। इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी यानी कि मिट्टी के बारे में, सॉइल, रिवर, माउंटेन्स, पोर्ट्स, आइसलैंड, हार्बर्स, फ्रीडम मूवमेंट्स, ये सब पढ़ने होते हैं। आपको स्पोर्ट्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखनी होती है, जैसे चैम्पियनशिप, विनर टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर। उसका इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट्स जानने होते हैं इंडिया के बारे में, जैसे इसके डांस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, नेशनल लैंग्वेज के बारे में, बर्ड के बारे में, फुल फॉर्म के बहुत सारी चीज़ों के फुल फॉर्म के बारे में, डिसीज़ के बारे में, अवार्ड के बारे में, ऑथर्स के बारे में। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल, रीजनिंग, एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग करेक्शन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सब पढ़ने होते हैं। इसके ये तो हो गए आपके ए के थ्रू इसमें जाने की पूरे सिलेबस। अब बात करते हैं हम जो थ्रू एमआर कैसे जा सकते हैं और एमआर होता क्या है। तो नेवी एमआर स्टैंड्स फॉर मैट्रिक रिक्वायरमेंट विच इज़ डन फॉर मेनली 3 बेलो गिवन पोस्ट्स। यानी कि एमआर जो होता है वो आप मैट्रिक लेवल पे ही जा सकते हैं। और एमआर में 3 पोस्ट होते हैं। एक सेफ का, सेफ जो होता है वो खाना बनाने का कार्य करते हैं, जिसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सभी खाने इंक्लूड होते हैं। इन्हें सेफ को भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद होता है एसटी वार्ड। एसटी वार्ड में आपको जो होता है हाउस कीपिंग का कार्य करना होता है, वेटर का कार्य करना होता है, मेस का कार्य करना होता है। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मेनू का कार्य करना होता है। इसके बाद इन्हें भी ट्रेंड किया जाता है हथियारों से के लिए। इसके बाद सैनिटरी हाइजीनिस्ट की पोस्ट होती है, जिसमें आपको वॉशरूम एंड अदर एरियाज इन एडिशनल सैनिटरी हाइजीनिस्ट विल आल्सो बी ट्रेंड इन फायरमैन विल बी अलॉटेड अदर ड्यूटीज़ फॉर एफिशिएंटली रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपको इसमें वॉशरूम मेंटेन करने, अदर एरिया मेंटेन करने, साफ सफाई और रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस का कार्य करने के लिए इसमें पोस्ट दिया जाता है। तो एमआर के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आप ये तीनों पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इनका जो ट्रेनिंग होता है वो 14 वीक्स के अंदर में हो जाता है, 14 वीक्स के अंदर में। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो आपका 10th पास होना ज़रूरी रहता है। आपकी एज जो है वो 17 से 20 साल होनी चाहिए। इसके बाद आपको इसमें रनिंग भी निकालना पड़ता है, जिसमें आपको 7 मिनट में 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है। आपको स्क्वाट 20 बार लगाने होते हैं, पुशअप आपको 10 बार लगाने होते हैं। इसके बाद इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो इसमें टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं, जो सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटे होते हैं। सेक्शन ए में साइंस और मैथ के 25 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो इसमें मैथ में आपको सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने होते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ने होते हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ने होते हैं, बेसिक ट्रायग्नोमेट्री पढ़ने होते हैं, ज्योमेट्री, सिंपल मेजोरेशन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, ये सब पढ़ने होते हैं। इसका साइंस में आपको फोर्स एंड ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, नेचर ऑफ मैटर, वर्क एनर्जी एंड पावर, यूनिवर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वेव मोशन, ये सब साइंस में पढ़ने होते हैं। इसका जनरल अवेयरनेस में आपको ज्योग्राफी में आपको सॉइल के बारे में, रिवर्स के बारे में, माउंटेन के बारे में, आइसलैंड के बारे में, हार्बर्स के बारे में पढ़ने होते हैं। इसके बाद कल्चर एंड रीजन अबाउट इंडिया, यानी कि इंडिया के कला, धर्म एवं संस्कृति के बारे में पढ़ने होते हैं। स्वतंत्रता संग्राम यानी कि फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ने होते हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, यानी कि इंडिया के बारे में राष्ट्रीय तथ्य जानने होते हैं। हेरिटेज यानी कि विरासत एवं धरोहर के बारे में पढ़ने होते हैं। आर्ट्स एंड डांस, कला और नृत्य संबंधित भी आपको पढ़ने होते हैं। इसके बाद इसके इतिहास, हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री भी पढ़ने होते हैं, डिफेंस पढ़ने होते हैं, डिस्कवरीज, नए नए खोज, डिसीज़, रोग और निदान जो होते हैं, करंट अफेयर्स, इसके बाद कैपिटल एंड करेंसीज, कॉमन नेम्स, ये सब पढ़ने होते हैं। उसके बाद नेशनल बर्ड क्या है, फ्लावर क्या है, एंथम क्या है, सॉन्ग क्या है, ये सब भी पढ़ने होते हैं। ये जो इसके बाद जो है इसमें ऑफिसर दिखते हैं। तो इसमें जो ऑफिसर के पोस्ट होते हैं, जैसे सब लेफ्टिनेंट होते हैं, सब इसके बाद लेफ्टिनेंट होते हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर होते हैं, कमांडर, कैप्टन,
कमोडोर होते हैं, रियल एडमिरल होते हैं, वाइस एडमिरल होते हैं, एडमिरल होते हैं, एडमिरल ऑफ द फ्लीट होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, जो एडमिरल ऑफ द फ्लीट आज तक इस पद तक कोई नहीं जा पाया है, यानी कि इस पद तक आज तक इंडियन नेवी में कोई नहीं है, यह पद अभी भी खाली है। तो ये थे इंडियन नेवी के एए के थ्रू और एमआर के थ्रू इंडियन नेवी में जाने के रास्ते। अब आप यहाँ देख सकते हैं इंडियन नेवी का यह बेड़ा है। तो ये थे इंडियन नेवी के ऑल फैक्ट्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद मैं जो वीडियो लाऊंगा वो एसएससी के बारे में, और इसके बाद एसएससी जितने भी एग्ज़ाम लेती हैं उन सभी एग्ज़ामों के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।